5 करोड़ के पार हुए बेरोजगार, आखिर कब मिलेगा रोजगार? कब तक चुप बैठेगी सरकार? बेरोजगारी पर आखिर कब करेगी वार? नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। बात करेंगे आज एक खास विश्लेषण पर, एक रिपोर्ट रोजगार, बेरोजगार और बेरोजगारी पर। हाल ही में पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा और सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा से साफ जाहिर है कि प्रशासन ने कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं एक विद्यार्थी बेरोजगार युवा के लिए। नजर डालिए एक बार प्रशासन की इस पुख्ता चाक चौबंद व्यवस्था पर। वाकई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही है, जिसमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ है। घर बैठे लोगों में उनकी संख्या अधिक है जो लगातार काम तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। आलम तो यह है कि भारत में बेरोजगार युवा, जिन्हें भारत का भविष्य बताया जाता है, जी हाँ, वही युवा जो रात रात जाग कर पढ़ते हैं, जिनके माता पिता पेट काट कर पैसे जुटाकर उन्हें पढ़ने भेजते हैं, उन बेरोजगार मासूम युवाओं के साथ भी भेड़ बकरियों वाला व्यवहार क्यों किया जाता है, जो कि बिहार, भोपाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के दौरान हुई समस्याओं से साफ जाहिर होता है, जिसमें किसी को सेंटर नहीं मिला तो कोई देर से पहुंचा, सेंटर दूर और समस्याएं भरपूर वाली स्थिति मौजूद रही। वहीं महिलाओं के लिए तो अड़चनें और बढ़ गई। ऐसी स्थिति को देखने के बाद प्रश्न उठना लाजमी है कि यहाँ अग्निवीर सेना तैयार की जाती है या बेरोजगार युवाओं की सेना। जिस तरीके से रेलवे प्रशासन के हालात दृष्टिगोचर हुए हैं, उन शर्मनाक दृश्यों को देखने के बाद रोजगार के लिए वादे करने वाली सरकार और प्रशासन अगर इसके लिए मुंह पर कालिक पोते या मले तो भी प्रायश्चित नहीं होने वाला है। बेरोजगारी हाल फिलहाल में उपजी कोई छोटी समस्या नहीं है। इसकी जड़ें गहरी हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद से ही पैर पसारती हुई दिखाई देती है। बेरोजगारी जैसी समस्या न केवल किसी परिवार को तोड़ने का दम रखती है, बल्कि यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र को पिछड़ेपन के गर्त में धकेलकर समाप्त कर सकती है। इसी का एक परिणाम किसान आत्महत्या, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अन्नदाता है, उसकी आत्महत्या की खबर रूह कंपा देती है। बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, चोरी, लूटपाट जैसी समस्याओं की भी जननी है। प्रश्न एक नहीं है, कई हैं, लेकिन पूछें कैसे? ट्रेन में लटक कर, या ट्रेन टॉयलेट में बैठकर, या ट्रेन ना मिलने पर प्लेटफॉर्म में बैठकर? प्रश्न उठता है कि क्या मान लिया जाए पद कम थे तो बेरोजगारी के मारे युवा को पहले शारीरिक और फिर मानसिक रूप से लाचार बनाया गया ही सही से ताकि एग्जाम पाएं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था के कारण 33% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। बेरोजगारों के बस प्रश्न है 4। आखिर वादों को क्यों भूली सरकार? बजट में नौकरी की भरमार, फिर भी युवा खड़ा क्यों लाचार? अब सरकार को कौन बताए कि भर्ती अग्निवीर में नहीं सेना में चाहिए थी। जहां पद बढ़ने चाहिए थे वहां घट क्यों गए? लेकिन सबसे गंभीर यह है कि आखिर हम प्रश्न पूछें कैसे, क्योंकि हम तो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ाकर बैठ गए हैं। समझ तो यह भी नहीं आता कि चाय पकौड़े की सलाह से रोजगार की दीर्घकालीन नीति तक कैसे पहुंचा जाएगा। एक बेरोजगार ने कहा है कि अगर बेरोजगार होना इतना संगीन जुर्म है तो बेरोजगारों का एनकाउंटर कीजिए ना। तड़पा तड़पा कर एक बेरोजगार को मारने की जरूरत नहीं, वो तो रोजगार ना होने से वैसे ही तड़प रहे हैं। बात सिर्फ ग्रुप डी, सब इंस्पेक्टर या अन्य सरकारी नौकरियों की नहीं है, बल्कि सवाल यह भी है कि राज्य में एवं केंद्र में
पड़े खाली पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं? खैर, बहुत हो गई समस्याओं के बारे में बात करते हैं समाधान की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा आदि की समीक्षा के साथ क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान में अक्षत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसे सही से अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। लघु उद्योगों को समर्थन के साथ साथ नई नौकरियां भी सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। मून लाइटिंग की बात यानी जोमेटो, ओला, उबर चलाने वालों की बात करें तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बेरोजगार युवाओं को बदहवासी में ऑक्सीजन देने का काम किया है, जो गिग इकोनॉमी के परिणाम के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन गिग इकोनॉमी में भी बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है। महिलाओं की भागीदारी भी गिग इकोनॉमी में बढ़ाई जाए। लोकतंत्र न केवल चुनाव हो, सरकार हो, बल्कि रोजगार की भरमार हो और भारत के विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो। एक बार फिर ये कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में न केवल चुनाव हो, सरकार हो, बल्कि रोजगार की भरमार हो और भारत के विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत।